दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका निमी का क्वेश्चन पेपर सेट है, जो आपका वेल्डर ट्रेड का जो आपका 2024 में CTS में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा जो पेपर लिया गया था उसका पेपर देखेंगे। तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें आपके थ्योरी के पार्ट रहेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, है ना। उसके बाद साथ ही आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट रहेगा, है ना, जिसमें से टोटल 75 क्वेश्चन है ना। तो ट्रेड जो है वेल्डर है, और ये जो आपके यूज़फुल होंगे इसरो में होंगे, DRDO में होंगे, बार्क में होगा, NPCL में होगा, NCL में होगा, और जो भी दूसरे अदर्स एग्ज़ाम्स होते हैं टेक्निकल लेवल पे, या इवन ITI का जो पेपर होता है, या CTS का आपका CITS का पेपर होता है, तो हर जगह पे ये एलिजिबल हो जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका PDF है, जिसमें से ये तो आपका अपलोड कर दूंगा, जो टेक्निकल स्टडी पॉइंट का आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। सो वहाँ से आप ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो हुआ था 2024 में, उसका पेपर है ना, फर्स्ट ईयर का, जिसमें से आपके इनमें अलग अलग सेट्स कराया जाएगा, जिसमें ये पहला सेट है ना। सो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका है, विच इंजरी इज़ कॉमन इन गैस वेल्डिंग, है ना। गैस वेल्डिंग में कौन सी चोट जो है सामान्य है। तो गैस वेल्डिंग में क्या होने का चांसेस होता है, गैस में वो बर्न हो रहा होता है, तो उस केस में आपका जलने का चांस होता है ना, फ्लेम के कारण जलना। तो आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, विच ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट, है ना। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है। तो कोई भी जैसे दुर्घटना होती है ना, तो उस केस में सबसे पहला जो आपका उपचार के लिए दिया जाता है वो आपका फर्स्ट एड होता है ना। ये आपका A1 जो है सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ वियर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन सीट, है ना। पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, है ना। ये आपका हैंड ग्लव्स जो है, हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए। उससे आपको पतली सीटों में क्या होता है ना, आप पकड़ते हो तो साइड से आपको कटने का चांसेस होता है हाथों में, इसलिए हम ग्लव्स लगाते हैं। तो ये 3 जो आपका सही उत्तर है। अगला है 4 नंबर आपका, वाई शुड ए वेल्डर यूनिफॉर्म बी फ्री ऑफ ऑयल और ग्रीस वाइल वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए। तो आप जब भी एप्रोन पहन रहे हैं ना, वेल्डिंग के जो आपके कपड़े पहने जाते हैं, तो वो जैसे आपका ग्रीस हो गया या ऑयल हो गया, ये बर्नेबल होते हैं ना, मतलब जलने वाले होते हैं। तो आग से बचने के लिए जो होता है वो आपका ऑयल फ्री या ग्रीस फ्री होना चाहिए। तो ये 3 जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसमें आपका है, विच सेफ्टी डिवाइस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज वाइल वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो एक आपका हैंड शील्ड होता है, या फिर एक जो ग्लास होता है, ये उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो ये हैंड शील्ड दिया हुआ है ना, बाकी सारे ऑप्शन में देखोगे या प्लेन गगल्स, ये आपका ग्राइंडिंग वगैरह में यूज़ होता है। बाकी ये तो कपड़ा हो गया, ये चेहरे का कह रहा है, तो वहाँ पे हम हैंड शील्ड जो होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। आपका जो भी उससे लाइट निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, उससे आपको, और साथ ही जो स्पार्किंग आती है वो आपके सीधे चेहरे पे ना पड़े, है ना। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उससे आपके आँखों के भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उसके कारण हम हैंड शील्ड का उपयोग करते हैं। उसमें आपका ग्लास लगा होता है जिससे आप विजिबल आराम से देख सकते हो, है ना। तो ये 3 जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर फ्रॉम अ प्लेट आफ्टर कटिंग, है ना। काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो जब हम कटिंग कर देते हैं किसी प्लेट को, उसके बाद वहाँ से जो बर निकाला जाता है उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो फाइलिंग होता है ना। फाइलिंग होता है जो वेल्डिंग वाले में होता है। बाकी स्क्रैपिंग का जैसे होता है, जो मशीन सरफेस होते हैं वहाँ पे स्क्रैपिंग का होता है। चीजल का होता है, जो एक्सेस मटेरियल होता है ना उसको हटाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं ना। अब ब्रशिंग जो होता है, जिस जंग वंग पड़ी रहती है तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज फॉर हैंडलिंग हॉट मेटल, है ना। गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है टोंग्स होता है ना, चिमटा की तरह होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए, जो छोटी होती हैं या बड़े भी होते हैं, तो है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट इनटू द हैंडल फॉर इट्स रिजिडिटी, मतलब टाइट करने के लिए कह रहा है। हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए हैंडल में फिट किया जाता है।
तो आई होल जो होता है उसमें फिट किया हुआ रहता है हैंडल को, है ना। सॉरी, इसका कुछ और रिजिडिटी के लिए कह रहा है। रिजिड मतलब टाइट रखने के लिए जो होता है ना, वेज लगाया जाता है। वेज से क्या होता है, वो आपका टाइट हो जाता है ना। ये यहाँ पे देखोगे तो ये सामने का जो है ना, ये इस आकार में जो दिख रहा है, ये आपका वेज है इस आई होल में। तो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लैम्प शोन इन द फिगर। इस क्लैम्प का नाम पूछा है क्या है, तो ये आपका C क्लैम्प है ना। A1 जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच फायर हैज़ इट्स विड्थ पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ, है ना। किस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समांतर होती है। फाइल का पूछा है तो हैंड फाइल जो होता है उसका आपका पूरी लंबाई पे समांतर होता है ना। तो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी फाइलों में क्या होता है, 2/3 होता है, टेपर होता है ना। 2/3 3 पार्ट का 2 भाग जो होता है स्ट्रेट होता है, 1 पार्ट जो होता है आपका टेपर होता है। तो 2/3 करके बोला जाता है उसमें टेपर का। 1 पार्ट टेपर, 2 पार्ट सीधा होता है उसमें। 11 नंबर पे आते हैं, व्हाट हैपन इफ़ बेंच वाइस इज ओवर टाइटन। बेंच वाइस को ज़्यादा कसने पर क्या होता है। तो जब उसको आप ज़्यादा टाइट करोगे ना बेंच वाइस को, तो उस केस में इंडेक्स स्पिंडल जो होता है वो डैमेज हो सकता है। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विच टूल इज़ यूज टू विच टूल इज़ यूज टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड, है ना। सो वेल्डेड बीड पर जो स्लैग होता है उसको हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए जो होता है ना, एक चिपिंग हैमर होता है जो आपका इस आकार में थोड़ा सा इस आकार में होता है ना, और इस साइड में थोड़ा सा फैला हुआ यहाँ पे लगा रहता है, और इधर से थोड़ा सा इस तरह से होता है। ये आपका चिपिंग हैमर होता है, उससे हटाया जाता है। A3 जो आपका सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शोन इन द फिगर, है ना। चित्र में दिखाया गया है, इसमें फर्स्ट एड जो उपचार दिया जा रहा है उसको कौन सा उपचार दिया जा रहा है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, उसी का दिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉक में इस केस में होता है, इलेक्ट्रिक शॉक में ऐसे करा जाता है ना। तो A3 जो है बिजली का झटका जब लगता है इस तरह का फर्स्ट एड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, सो व्हाट एक्शन टेक फॉर सेवर ब्लीडिंग, है ना। गंभीर रक्तस्राव के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। तो जहाँ पे आपका कटा हुआ होता है, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, वहाँ दबाना होता है ना। घाव पर दबाव डालें, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द गैस सिलेंडर आर केप्ट इन वर्कशॉप। कार्यशाला में गैस सिलेंडर को कैसे रखते हैं। तो वो जो होता है ना वर्टिकल, और थोड़ा सा उसमें ऐसे जनरली देखोगे तो ये वर्टिकल पोजीशन में होगा। बाकी आपका स्टैंड लगा होता है तो 45 डिग्री के केस में, उसका 60 to 75 डिग्री के केस में होता है, बाकी वर्टिकल में आ जाएगा ना। A2 जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेल्डिंग टॉर्च इन OAW, है ना। OAW में जो होता है आर्क वेल्डिंग जो है, उसमें वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग क्या है। तो वेल्डिंग टॉर्च जो होता है उसमें क्या करा जाता है, उसमें मिक्स करने के लिए जो होता है यूज़ किया जाता है उसमें, है ना। तो यही हो जाएगा मिक्सिंग द गैस, गैसों को मिलाने के लिए जो होता है OAW होता है। OAW का फुल फॉर्म पूछ रखा है इसमें, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हो जाएगा, है ना। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज़ यूज फॉर थीकर प्लेट्स, है ना। मोटी प्लेटों के लिए कौन सी वेल्डिंग की प्रक्रिया जो होता है का उपयोग किया जाता है। तो जब भी मोटा सीट का वेल्डिंग करना होता है तो उस केस में जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। A3 जो आपका सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन ड्यूरिंग सिलेंडर लीकेज, है ना। सिलेंडर जब लीकेज कर रहा होता है उस दौरान हमें क्या कार्रवाई करी जानी चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो जब भी सिलेंडर लीकेज होता है उस टाइम पे जो आपका सिलेंडर है उसको एक सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पे लेके जाना चाहिए। तो आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू अ सेफ एरिया, सुरक्षित क्षेत्र में ले जाएं जब भी लीकेज होता है सिलेंडर में। 20 नंबर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेल्ड सिंबल शोन इन द फिगर D। इसके बारे में पूछा है ना। ये वाला किस टाइप का है। तो ये जो है आपका ये फ्लैश बट का है ना। ये आपका फ्लैट सिंगल वी-बट जो है विद बकिंग रन के साथ फ्लैश बट सिंगल वी-बट जो है ये आपका है। इसमें देखोगे ये इस तरह का आ गया, उसके बाद इसमें ये प्लस जुड़ गया, है ना। तो A4 जो है आपका सही उत्तर है।
फ्लैट प्लस सिंगल वी वेल्ड विथ बकिंग रन, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इफ टू मेंबर वेल्डेड इन सेम प्लेस, सॉरी सेम प्लेन में, यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जॉइंट का नाम क्या होगा। तो जब भी आप उसमें करते हो एक ही तल में, मतलब ये आपका है इसी तल में आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जॉइंट कर रहे हो, है ना। तो ये आपका जो होता है सेम जो होता है वो आपका बट वेल्डिंग होता है, तो बट जॉइंट हो जाएगा। ये 3 जो आपका सही उत्तर है। लेप होता है एक दूसरे के ऊपर जाता है, टी जॉइंट जो होता है ऐसे होता है, और आपका एज जॉइंट जो होता है एज जॉइंट ऐसे भी आ सकता है। इसको अलग अलग डायरेक्शन से करके यहाँ साइड में कराया जाता है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विच अमंग द जॉइंट्स आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप, है ना। फिलेट ग्रुप का ऐसे इस तरह से होता है फिलेट का, है ना। सो फिलेट ग्रुप में कौन कौन आएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो फिलेट ग्रुप में जो है ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप टी जोड़ रहे हो, टी ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ पे भी आपका फिलेट ऐसे ही आएगा, तो ये फिलेट की तरह ही बनेगा। टी जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया। लेप जॉइंट में जैसे करते हो तो लेप में भी आपका यहाँ पे जुड़ता है और ये यहाँ पे जुड़ता है, तब भी आपका बनता है इस तरह का फिलेट टाइप का बनता है, कॉर्नर भी बनता है। तो इस तरह से आपके चारों के चारों में बन जाएंगे, है ना। तो ये 4 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग रूट गैप, है ना। रूट गैप सेट करने का उद्देश्य क्या है। तो रूट में गैप दिया जाता है। रूट बेसिकली ऐसे जैसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उसको रूट बोलते हैं। तो उसमें रूट गैप को जो होती है सेटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है मतलब अच्छा पेनिट्रेशन देने के लिए होता है ना। तो यही हो जाएगा टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छा प्रवेश पाने के लिए जो होता है रूट गैप सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। व्हाट इज मार्क्ड एज पार्ट एक्स और पोर्टेबल कटिंग मशीन शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में चित्रित का क्या नाम है इसका बोल रहा है। तो एडजस्टर हो जाएगा, है ना। वर्टिकल ये वर्टिकल कंट्रोल हो जाएगा, है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इस फॉर्म में आया। हॉरिजॉन्टल का आता है, वर्टिकल का आता है। हॉरिजॉन्टल जो रहता है बिल्कुल इस तरह का रहेगा और ये वर्टिकल है ऊपर से आया हुआ है, इसलिए वर्टिकल हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में। ये आपका आ गया फिर गैस वेल्डिंग का जो है ब्लो पाइप का। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है, तो ये आपका लीवर है ना। अब लीवर में भी पूछ रखा है इसमें कौन सा क्या लीवर है। ये लीवर जैसे जनरली बोलते हैं, तो लीवर का क्या ऑप्शन में एक ही लीवर है। ये आपका ऑक्सीजन कटिंग लीवर होता है ना। ऊपर का जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो ऑक्सीजन कटिंग लीवर इसका नाम है। A4 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। विच नोजल रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है। इसमें नोजल दिया गया है, इसमें से बदलने की आवश्यकता जो है ये चौथे नंबर का जो है ये पूरा का पूरा जो है बंद हो चुका है। तो डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नोजल डी को जो है रिप्लेस करना ज़रूरी है ना। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे देखो और एक चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो बाकी नोजल में देखोगे ना, बाकी 3 नोजल वो फ्री है, मतलब गैस उसमें आसानी से आ सकती है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, तो इसमें गैस बाहर निकलेगा ही नहीं, तो बर्न होगा ही नहीं फिर, इसलिए इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल, है ना। सिलेंडर वाल को खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उसके लिए आपका होता है की लगा होता है ना। तो A2 जो है स्पिंडल की लिख रखा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब नॉर्मली खाली होता है की करके, लेकिन स्पिंडल की है ना, स्पिंडल की हो जाएगा जो आपको सिलेंडर वाल को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका विच हैंड टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेस अधेरिंग स्लैग आफ्टर गैस कटिंग। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हाथ के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अत्यधिक जहाँ पे होगा स्लैग बैठ जाएगा ना, उसके लिए जो होता है चीजल का इस्तेमाल किया जाता है, छेनी जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवेट ऑन फिगर। इस रिवेट का नाम पूछा है, तो ये आपका स्नैप हेड रिवेट है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर है। पेन हेड का जो होता है इस तरह का होता है, पेन हेड का, है ना। फ्लैट हेड जो होता है इस तरह का होता है फ्लैट हेड का। अब मशरूम हेड जो होता है बिल्कुल हल्का है, हल्का हल्का होता है ये, है ना। और ये आपका स्नैप हेड हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये आपका दे रखा है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन शोन इन फिगर। इस चित्र में दिखाया गया है, इस मशीन का नाम क्या है। तो ये जो मशीन है आपका, ये मशीन ग्रूविंग मशीन है ना। ये आपका A3 में जो है आपका सही उत्तर है, ये आपका ग्रूविंग मशीन इसको बोलते हैं। ग्रूविंग करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच जॉइंट आर यूज इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क काम में किस जॉइंट का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो सीट मेटल वर्क जो होता है उसमें ज़्यादातर आपका रिवेटेड जॉइंट किया जाता है ना। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और रिवेट जॉइंट जो होता है वो भी आपका परमानेंट जॉइंट होता है, जैसे आपका वेल्डिंग परमानेंट जॉइंट होता है उसी तरह से, है ना। बाकी ये सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया या बोल्ट नट हो गया, ये टेम्पररी जॉइंट होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। इस सर्किट का नाम पूछ रखा है, तो ये जो है आपका ओपन सर्किट है। इसमें देखोगे ये और ये है ना, दोनों का दोनों ये खुले हुए हैं। तो ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। बीच में आपका वोल्ट मीटर रखा हुआ है, जिससे क्या होता है फेज डिफरेंस को मेजरमेंट किया जाता है। ये आपका बेस मेटल हो गया, इसमें इलेक्ट्रोड का दे रखा है, यहाँ पे कोई आर्क नहीं है ना। और ये आपका वेल्डिंग मशीन है, ये एक दूसरे से यहाँ फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद दोनों को दोनों डिफरेंस रख रखे हैं, तो ये ओपन सर्किट का है। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो है एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसमें से देखोगे 4 के 4 में से कॉपर जो होता है सबसे बढ़िया होता है। माइका भी होता है लेकिन कम होता है इसका। माइका का जो होता है इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर जो है सबसे बढ़िया गुड अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे ज़्यादा जो होता है सिल्वर होता है ना, मतलब चांदी होता है, फिर आपका हो जाता है कॉपर का आता है, और उसके बाद गोल्ड आता है, फिर एलुमिनियम ऐसे करके आता है ना, फिर स्टील आता है। सब में इलेक्ट्रिक पास होती है जो 34 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इंसुलेटर। कौन सा इसमें से है इंसुलेटर, है ना। तो यहाँ इन तीनों में देखोगे तो ये आपका जो है इंसुलेटर के रूप में रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे में आपके इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। शरीर की गर्मी या ठंडक की डिग्री क्या कहलाती है। तो वो जो होता है आपका टेम्परेचर कहलाता है ना। गर्मी का बात कर रहे हैं ना, गर्मी या ठंडक का, तो आपका डिग्री जो होता है वो टेम्परेचर में मेजरमेंट किया जाता है। बाकी रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका ओम का जो यूनिट होता है। प्रेशर जो होता है इसका यूनिट, प्रेशर जो होता है इसका यूनिट जो होता है आपका kg/cm² होता है। और हीट जो होता है ये आपका कोई बॉडी हीट है नहीं है, और सिंपल उदाहरण है कि गर्म है कि नहीं है उस चीज़ का। बाकी उसको मेजरमेंट करने के लिए आपका टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोमोटेड मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट, है ना। किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ाता है। तो अधिक पृष्ठ तनाव को बढ़ाने का काम जो करता है वो कौन करता है, कौन सा आर्क करता है, उसके बारे में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, जो आपका शॉर्ट आर्क होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन इफेक्ट देता है ना। पृष्ठ तनाव का जो प्रभाव बढ़ा देता है वो आपका शॉर्ट आर्क होता है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन इन द फिगर, है ना। इस एक्स का नाम पूछा है, तो ये आपका इलेक्ट्रोड है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर पे। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया बल का नाम पूछा है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम पूछा है, ये कौन सा फोर्स है ना। सो ये जो हो जाएगा आपका इस पर ग्रेविटी लग रही है ना। सिंपल रखा हुआ है तो इसमें ग्रेविटी लगेगा, तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इकाइयों को प्रणाली के दो प्रकार, एक फंडामेंटल होता है, एक आपका ड्राइव्ड होता है ना। तो आपका ये हो जाएगा A3, मतलब मौलिक होता है और व्युत्पन्न होता है। एक में आपके 7 होते हैं और एक में आपके 5 होते हैं ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट में 3 ही चीज़ को काउंट किया है, लेंथ को, मास को और टाइम को, है ना। लेंथ, मास, टाइम इसमें A2 में है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। और भी होता है, जैसे इसमें टेम्परेचर होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। टोटल 7 होते हैं इसमें ना, थोड़ा याद नहीं आ रहा कुछ चीज़ें। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आ गया, ऐसा करके 7 होते हैं टोटल।
41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एम के एस सिस्टम। तो एम के एस सिस्टम जो होता है मीटर किलोग्राम सिस्टम होता है, उसमें से एम का पूछा है तो आपका मीटर हो जाएगा। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में जो होता है कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 इंच में जो होता है आपका 25.4 मिलीमीटर होता है ना। तो ये आपका A2 में जो है आपका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो ये है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आ गया वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का। 529 का कितना स्क्वायर रूट पूछा है, तो 529 का जो स्क्वायर रूट होता है, इसका सिंपल आप याद करो, 1 से 30 से कम से कम याद रखना है ना। सो 529 जो होता है वो आपका 23 का होता है ना। 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है। 13 का 169 होता है ना। बाकी इनके थोड़ा हज़ार के ऊपर जाते हैं दोनों के। 44 नंबर पे आते हैं, कन्वर्ट, इसमें डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, इनटू परसेंटेज है ना। सो 0.456 और इसको परसेंटेज पे करना है, फ्रैक्शन में चेंज करके। तो पहले क्या है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। 100 से कर दो आप सीधा, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका आ जाएगा 45.6 है ना। ये आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना है ना, फ्रैक्शन डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप जब चेंज करोगे ना, जैसे देखो इसको आप जैसे यहाँ से हटाओगे तो ये 1000 नीचे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 100 आएगा है ना। परसेंटेज में सीधा चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आपका 100 का कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 456 जो दिया हुआ है उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा। जो पॉइंट इधर था ये दो जीरो इस पर कट जाएंगे, तो 45 के बाद आ जाएगा पॉइंट 45.6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 45 नंबर पर, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। इसके बारे में पूछा है, ये क्या दिखा रहा है, तो ये वाटर का दिखा रहा है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर पे आते हैं, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये दिखा रहा है, ये किसका सिंबल है, तो ये आपका लकड़ी में ऐसे होता है ना। वुड जो हो जाएगा आपका सही है, A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है, तो ये आपका चांद है ना, चंदा बोलते हैं इसको। ये प्रोटेक्टर हो जाएगा, चंदा। A2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, इसका नाम पूछा है, ये क्या है इसका है ना, तो ये आपका सेट स्क्वायर का होता है, 45 डिग्री वाला है। A4 जो है आपका सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंपास यूज टू ड्रॉ फॉर है ना। कंपास का उपयोग जो होता है क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। जो कंपास जो होता है उससे हम क्या करते हैं, सर्कल बनाने का काम करते हैं। जो वृत्त होता है उसका निर्माण करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। A3 जो आपका सही उत्तर है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक सही स्थिति में है, इसके बारे में पूछा है। तो ये आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें होता है, इसकी हाइट जो होती है 65 होती है, और ये लंबाई जो होता है 185 होता है ना, और हमेशा ये राइट साइड में टाइटल ब्लॉक होता है। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, टू बी इन अ जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना, वो क्या होता है, एम्प्लॉय होता है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आ गया क्वेश्चन। ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। सो इनमें ज़्यादातर जो भी काम करते हो ना उनसे रिलेटेड होता है, तो इन चीज़ों में भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है ना। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन लाइन, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस हो गया, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वन इन द रिज्यूमे। तो वो क्या होता है, वो पर्सनल डिटेल्स होता है ना, खुद का डिटेल होता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एड्रेस रहेगा। ये एक पार्ट है रिज्यूमे का है ना, जो आप CV बनाते हो या रिज्यूम बनाते हो, अपना खुद के बारे में लिखते हो, उसमें आपका ये सारी चीज़ें मेंशन होती है ना। तो आपका पर्सनल डिटेल हो जाएगा, व्यक्तिगत विवरण जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति जो होता है हमेशा तैयार रहता है। तो किस चीज़ के लिए तैयार रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो होता है अपने आप को सीखने के लिए, बदलने के लिए, और साथ ही बढ़ने के लिए। जो विकास मानसिकता वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा तैयार रहता है, ग्रो करने के लिए, चेंज करने के लिए और लर्न करने के लिए है ना।
A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ो, बदलो और सीखो के लिए तैयार हमेशा रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, है ना, नौकरियां जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई, कौन सी है? जहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, तो उस टाइम के हिसाब से पूछा था। तो सारी कंपनियां जैसे देखोगे तो 5 साल से पुरानी पूछ रहा है। तो 5 साल से पुरानी इसमें से जो है ना वो आपकी है ये स्टडी बूथ वाला जो है ना, ये बहुत पुराना है। बाकी ये रिसेंटली सारे आए हुए हैं, ओला हो गया, अबर हो गया, स्विगी हो गया, ये खाना डिलीवरी करता है। बाकी ये ओला और अबर जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ना। एसटीडी बूथ जो है ये आपका कॉलिंग पे होता है ना, बात करने के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, एथिक्स के बारे में पूछा है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता का जो अर्थ होता है, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वही आपका एथिक्स होता है। तो सही चीज़ों का वो जांच पड़ताल करना ही जो होता है, या सही बोलना ही ये तो होता है, वो एथिक्स होता है। सो डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर अ ह्यूमन कंडक्ट, मानव के लिए सही क्या है और गलत क्या है उस चीज़ का तय करना ही जो होता है एथिक्स होता है। अगला आपका है 56 नंबर, वैल्यूज़ के बारे में पूछा है। वैल्यूज़ क्या होता है? तो वैल्यूज़ जो होता है आपका मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारा दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना जो होता है वही हमारा वैल्यू कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे संक्षिप्त विवरण है। तो वो आपका प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं ना, तो वो संक्षिप्त विवरण है। प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे संक्षिप्त विवरण जो देता है वो आपका प्रस्तावना में देता है, जिसमें आपने पढ़ रखा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके है ना। सो ये चीज़ है, A3 जो आपका सही उत्तर है। अगला है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, इसमें से दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कौन सा इम्प्रॉपर टर्म है ना। तो वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन भी होता है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन नहीं होता है। तो अनुचित पद को बोल रहा है पहचानिए, तो आपका ग्रीन पोल्यूशन जो है ये गलत है ना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नैप्स के बारे में पूछ रखा है, नैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये सिंपल चीज़ है ना। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है ना। सो नैप्स का मतलब होता है ये चीज़ें आप जब ITI कर लेते हो उसके बाद होता है नैप्स का। जिन्होंने कर रखा होगा उनको तो पता होगा नैप्स है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है उसका मतलब। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है, इज मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? तो वो उद्योग क्रांति का है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसके आने के बाद ही जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो आपका 18वीं सेंचुरी में हुआ था, जिसमें आपका यूरोप में है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और ये जर्मनी जो है वहाँ पे सबसे पहले हुआ था। सो A1 जो है आपका सही उत्तर है। 62 नंबर है, हार्ड स्किल, कठिन कौशल क्या है? सो कठिन कौशल को आप जैसे डिफाइन करोगे तो वो आता है इस चारों ऑप्शन में देखोगे, क्विक लर्न ये आपका कठिन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ये भी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश ये भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आप ऐसे सीख जाते हैं। लेकिन ये आप 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इसके लिए बहुत प्रैक्टिस मांगता है ना। सो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, है ना, आपको अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नो योर सेल्फ, खुद को जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कमियां आपकी पता चलती हैं हमारे में कमियां क्या है, उस चीज़ को फिर सुधार करोगे। 64 नंबर पे देखते हैं, समय प्रबंधन के बारे में पूछा है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो टाइम मैनेजमेंट जो है जिसमें आपका टाइम को मैनेज करने का काम करते हैं वही आपका टाइम मैनेजमेंट होता है ना, जिसमें आपका उस टाइम के अंदर में कोई भी टास्क मिलता है तो उसको आप पूरा करते हो। तो आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, यही आपका टाइम मैनेजमेंट है। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रिज्यूमे शुड भी है, एक रिज्यूम जो है कैसा होना चाहिए? तो वो आपका होना चाहिए क्या, शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज़ कॉल्ड, है ना, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का लिखित विवरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? वो आपका हो जाए जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपके
कर्तव्य लिखे रहेंगे और जिम्मेदारियाँ क्या रहेंगी, वो सारा विवरण होता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है वो। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। तो आपका अगला कदम जो है आपका इंटरव्यू में अपीयर करने का होगा, साक्षात्कार में जाए, है ना, वही आपको हो जाएगा। तो ये 3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना। यहाँ पूछा है एनिमल डू यू लाइक, है ना, उसके बाद हु, वेयर, विच ऐसे करके आता है। तो WH वाले वर्ड में पूछ रखा है, यहाँ पे कौन सा आएगा सबसे पहले, है ना। सो इसमें विच हो जाएगा, कौन सा एनिमल आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर अ वर्ड रोहन इज़ द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, है ना। सो रोहन के बाद पूछा है कि कौन सा जो है आपका पंक्चुएशन लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका रोहन के बाद जो है वो कोमा लगेगा, है ना। यहाँ पे कोमा लगेगा, रोहन के बाद कोमा करेगा, मतलब एक डिफरेंस आ गया। रोहन और डेविड में कोमा कर दिया, फिर उसके बाद एंड लगेगा, तो कोमा जो है वो सही पंक्चुएशन हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे चूज द करंट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन है, हाउ हैव यू बीन। क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछा है ना। दिए गए सही प्रश्न उत्तर में से हाउ हैव यू बीन, तो इसमें आ जाएगा आपका, आप रिस्पॉन्स क्या दोगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे हो बोल के, तो कहोगे वेरी वेल, बहुत ही अच्छा हूँ, और आप पूछोगे कि आप कैसे हो। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एक्सीडेंट हैपन, है ना। सो जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद आपका क्या, वहाँ पे आप क्या करोगे। अच्छा, ये क्या पूछा है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उसके बारे में। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आपका क्या होगा रिस्पॉन्स, मतलब आप क्या बोलोगे उसमें जब हो गया उसके बाद। तो उस टाइम पे आपका हो चुका है ना, तो उसमें बताओगे कि आपका कब हुआ था, उसका टाइम बता दोगे। तो 10:30 लास्ट नाइट में हो रखा था, है ना। ट्रैवलिंग का टाइम ये सब डिफाइंड नहीं होते, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कब ट्रैवल कर रहे हो, तो इसमें फिक्स है कि उस टाइम पे ही हुआ था, है ना। 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, चूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, है ना। टेंस इसमें लगाना है आई, उसके बाद खालिस्तान है म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड। सो ये पास्ट की बात कर रहा है ना। आई लर्न, आई एम लर्निंग, आई विल लर्न, आई हैड लर्न, है ना। तो इसमें आ जाएगा हैड लर्न, है ना, पास्ट की बात कर रहा है ना। तो आई हैड लर्नड म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक मतलब म्यूजिक जो है सीखा था जब मैं बच्चा था, है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे है करिकुलम विटाe इज ऑल्सो नॉन एज, इसको रिज्यूमे बोलते हैं ना। CV इसको बोलते हैं करिकुलम विटाe को, तो उसी को CV को रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं ना। A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, है ना। कंपैरेटिव एडजेक्टिव जिसमें पेंसिल को और दूसरा एक चीज़ है उसको कंपेयर करना है। योर पेंसिल इज क्या हो जाएगा, थीकर, शार्पर, उस पर से जहाँ बैठेगा। तो इस केस में आ जाएगा जैसे आपका योर पेंसिल इज, तो थीकर तो होने का नहीं, अच्छा चीज़ में जाओगे तो शार्पर हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा सा आपका तीखा है ना। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, मेरे से अब पेंसिल जो है मेरे पेन से ज़्यादा आपका तीखा है। जिससे पतला रहेगा, पतला नोज रहेगा तो अच्छा लिखता है, उसमें मोटा में क्या है ना वो थोड़ा बर पड़ जाता है और भद्दा सा दिखता है। ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। पेपर जो पहला सेट है वेल्डर का, इसका पहला है और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे पूछा है करेक्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस इसमें लगाने बोला है वी। सो वी के साथ जो होता है व्हील होता है ना, फ्यूचर के लिए व्हील होता है। हैड, आर जो होता है ये कंटिन्यूस में होता है। वेंट और हैड ये पास्ट के हैं। व्हील जो होता है ये आपका फ्यूचर में होता है, तो सिंपल यही लगेगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, है ना। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद जू में जाएंगे। A4 जो है सही उत्तर है। ये PDF आपका मिल जाएगा, टेक्निकल स्टडी पॉइंट है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ से मिल जाएगा, उसका लिंक दिया हुआ है, प्रोफाइल में पड़ा होगा।
यूट्यूब के चैनल पे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो ना। इसमें आपका आंसर की भी दिया हुआ है सारा कुछ, आप दोबारा चाहो तो आप मैच करा सकते हो। बाकी आप यही चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट का एक आपका टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपके 100 से कुछ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप जुड़ के ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। और भी दूसरे जो भी जैसे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम से आते हैं, जॉब्स के जो अपडेट आते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। उसके साथ ही आपके PDF जो आते हैं वो सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और उसके PDF सारे जो भी आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, इवन आपके जो जैसे ये आपका सेट है, क्वेश्चन पेपर सेट है, इसका सारा कुछ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे जुड़ो, है ना। टेलीग्राम चैनल को उस पर आप जुड़ जाओ। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। जिससे आपकी ग्रुप्स भी बनेगी तो आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। कहीं भी एग्ज़ाम देने जाने के लिए होगा तो आपका ग्रुप रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कतें कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।